नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। आमतौर पे दही चूड़ा भोज के बाद सियासी तौर पर कई ऐसी घटनाक्रम हुई और इस बार भी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार भाजपा को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाए। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का पाला बदलना, तमाम ऐसी घटनाक्रम दही चूड़ा भोज के बाद बिहार में घटित हुई और इस बार भी चर्चाएं हो रही है। देखिए, एक जो खबर आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी। दरअसल बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज का आयोजन 10 सर्कुलर राबड़ी आवास का आयोजन एक बड़ा आयोजन के तौर पर देखा जाता था। लालू यादव अस्वस्थ हैं, तेजस्वी यादव बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय नहीं है और आरजेडी उस स्थिति में नहीं है कि कोई पर्व को सेलिब्रेट कर सके। सियासी तौर पर घर में मनाना एक अलग विषय है, लेकिन सियासी तौर पर सेलिब्रेट करना जो जमावड़ा राबड़ी आवास में होता था अमूमन, वो तस्वीर इस बार नहीं दिखेगी। तेज प्रताप यादव जो लालू परिवार और आरजेडी से बेदखल कर दिए गए हैं, खुद की पार्टी चला रहे हैं। बेशक वो परिवार से अलग हो, अपने पिता से अलग हो गए हो, लेकिन सियासी तौर पर अपने पिता के दही चूड़ा भोज वाले परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। 14 तारीख को तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन जो है वो किया है और इस आयोजन में सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है, जो जानकारी मेरे पास है, या फिर भेजा जाएगा। चूंकि तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि तमाम लोग मेरे दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में आएंगे, इसको लेकर हम लोगों को न्योता जो है वो दे रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं। और तब से चर्चा होने लगी कि तेज प्रताप यादव के आवास पर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात संभवतः हो सकती है। चूंकि एक पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर दबाव भी बना रही है। संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कोई खेल कर दे तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है और बखूबी नीतीश कुमार भी इन सब चीजों को, इस तरह की राजनीति को समझते हैं और इसलिए भी इस तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पलटी मार सकते हैं। अगर वो पलटना भी चाहेंगे तो फिर बीजेपी आसानी से इनके मैक्सिमम विधायकों को तोड़ लेगी। बीजेपी के लिए चुटकी का खेल है, क्योंकि नीतीश कुमार का सेहत बहुत अच्छा नहीं है, सेहत उनका जवाब दे चुका है और इन कारणों से उनके भी लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, जो आमतौर पे हर बार पलटी मारने में उनका साथ देते रहे। बहरहाल चर्चा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी है और ये मुलाकात तेज प्रताप यादव के आवास पर होगी, जहां पर दही चूड़ा भोज का आयोजन तेज प्रताप यादव ने दिया है। संभवतः मुलाकात हो सकती है, हम नहीं कह रहे कि मुलाकात होगी ही होगी, लेकिन न्योता दिया गया। हो सकता है कि एक ही समय पर दोनों नेता जो है वो पहुंच जाए। क्योंकि आमतौर पर जो खरमास खरमास बिहार के अंदर कहा जाता है ना, उसका एक तर्क यह भी है कि नीतीश कुमार 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाए हैं, तो वो खरमासबाजी हुआ है, वो दही चूड़ा भोज के बाद हुआ है। या फिर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा पलटी मारे हैं तो वही खरमास के बाद हुआ है। खरमास में कोई शुभ काम नहीं करता है, तो इसलिए इस बार भी चर्चा है। हालांकि इस बार की चर्चा का बहुत कोई मजबूत तर्क आधार नहीं दिख रहा है, लेकिन मुलाकात होने की चर्चा है कि मुलाकात जो है वो संभवतः तेज प्रताप यादव के आवास पर हो सकती है। तेज प्रताप यादव अपने पिता के दही चूड़ा वाले परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक वो परिवार और पार्टी से दूर हो गए हो, लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश में तेज प्रताप यादव लगे हुए हैं। तेज प्रताप यादव के इस निमंत्रण में क्या लालू परिवार से लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, क्या राबड़ी देवी पहुंचती है, क्या तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, क्या मीसा भारती पहुंचती है, सबकी नजर तेज प्रताप यादव के उस भोज पर होगा। आमतौर पर यह नजर 10 सर्कुलर राबड़ी आवास के भोज पर होता था कि राबड़ी देवी के आवास पर जो भोज का आयोजन किया गया दही चूड़ा का, जो आमतौर पे एक सियासी भोज होता था, उसमें कौन कौन पहुंच रहा है, लोगों की नजर होती थी। हम लोग भी एकदम कैमरा और आंख एकदम खोल कर रखते थे कि भाई कौन कौन पहुंच रहा है, किस दल के नेता पहुंच रहे हैं। वो नजर 14 तारीख को तेज प्रताप यादव के आवास पर होगी कि तेज प्रताप यादव के आवास पर कौन कौन पहुंच रहा है, बीजेपी से कौन पहुंच रहा है, जेडीयू से कौन पहुंच रहा है, आरजेडी से कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं और लालू परिवार से कौन कौन पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया है तो मुख्यमंत्री पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया है बतौर नेता प्रतिपक्ष, वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल तमाम चर्चाएं हो रही है तेज प्रताप यादव के दही चूरा भोज के आयोजन को लेकर। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।